हेलो बेटे, आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट x एंड y। एक कंपाउंड है जो x और y से मिलके बना। एटम ऑफ एलिमेंट y में एक CCP, जिसमें y जो एलिमेंट है इट फॉर्म CCP मींस क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो पैकिंग में प्रेजेंट होगा और आपको पता ही है कि कुछ जब पैकिंग में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके साथ साथ कुछ वॉइड में भी प्रेजेंट होंगे। तो वॉइड में यहाँ पे एंड दोज ऑफ द एलिमेंट x क्या है आपका कैटायन, ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यहाँ क्या बोला गया कि जो x एलिमेंट है इट ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ऑक्यूपाई करा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? अब तक आपने जो क्वेश्चंस करे थे रिलेटेड टू फॉर्मूले, वहां पे हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यहाँ हम रिलेटेड टू वॉइड एंड पैकिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे y जो एलिमेंट है इट इज प्रेजेंट इन पैकिंग, इट इज प्रेजेंट इन पैकिंग एंड x इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, x इज प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब आप देखिए y वाला जो एलिमेंट है ये पैकिंग में है, x वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने होते हैं? जितने नंबर ऑफ एटम पैकिंग में प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पैकिंग, जितने पैकिंग में एटम प्रेजेंट हैं उतने ही आपके क्या हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। अब y जो एटम है वो पैकिंग में है, लेकिन हमें पता नहीं है कि y एटम्स हैं कितने एक्चुअली पैकिंग में। तो सपोज y is equals to n, हमने ये मान लिया कि जो y एलिमेंट है वो कितने हैं? n है हमारे। अब क्योंकि y पैकिंग में प्रेजेंट है और y वाले एलिमेंट्स हैं कितने? n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो जाएंगे? n, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं? जितने एटम पैकिंग में प्रेजेंट होते हैं वही आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। तो पैकिंग में कौन प्रेजेंट है? y, और y का नंबर कितना मान लिया गया है? n। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू n। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट x। अब x जो है इट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आपको पता होना चाहिए कि x क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितने हैं आपके? n। तो x की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गई? n। फिर से देखिए y यहाँ पे क्या है? y दो एलिमेंट है, एक x है एक y। y वाला पैकिंग में प्रेजेंट है और जो x वाला है ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। यहाँ हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने होते हैं? जितने पैकिंग में एटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं आपके। अब पैकिंग में कौन प्रेजेंट है? y वाले कितने एटम प्रेजेंट है ये हमें पता नहीं है, तो हमने सपोज कर लिया कि y जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? n। अब क्योंकि y एटम पैकिंग में है इसका नंबर कितना है? n, और जितने एटम होंगे वही आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी, इसीलिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने क्या लिख दिया है? n, बिकॉज नंबर ऑफ y एटम सपोज टू बी n। अब यहाँ हमें सिर्फ रेशो निकालना है। यहाँ हमें देखिए x आपको बोला गया है कि x ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपने निकाल ही लिया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है। तो बस अब हमें x और y की रेशो निकालनी है। x और y की रेशो निकालते हैं। तो x आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? n। y आपका पैकिंग में है और y का नंबर कितना अज्यूम किया गया था? वो भी n। तो इसका रेशो क्या आ गया? n:n या x:x मान लो आप। तो फाइनली रेशो कम्स आउट टू बी 1:1 और आपका फॉर्मूला आ जाएगा x1 y1। तो इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे बस दो ही चीजें दी थी, एक पैकिंग में एक वॉइड में, दोनों का रेशो निकाल के हमने फॉर्मूला निकाल दिया। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP लैटिस। आपका जो B एलिमेंट है इट फॉर्म HCP लैटिस, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस। किसने बनाया? B ने बनाया, ठीक है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट A, और जो A वाला एलिमेंट है इट ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे A जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? वॉइड में। वॉइड कौन सा है? टेट्राहेड्रल। और कितना ऑक्यूपाई किया? 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट व्हाट इज द फॉर्मूला? अब इसने हमें दो चीजें दी। क्या हमारे पास दो एलिमेंट है, एक B है और एक A है। B कहाँ पे प्रेजेंट है?
इट इज प्रेजेंट इन पैकिंग। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि बी फॉर्म HCP लैटिस मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस, मतलब जो क्रिस्टल बना है आपका वो किसने बनाया है? वो बी ने बनाया है। और जो ए है आपका, इट ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टीबी। अब ये टीबी वो वाला टीबी मत समझना, देखने वाला नहीं है ये, इट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नेक्स्ट, अब ये बी क्या है? बी फॉर्म HCP लैटिस, ये आपको क्वेश्चन से हिंट मिला। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। इट इज सो इजी। देखिए आपको क्योंकि बी ने HCP लैटिस बनाया, तो मान लेते हैं हमें पता नहीं है एक्चुअली क्रिस्टल में एटम्स कितने हैं, लेकिन ये तो कंफर्म हो चुका है कि बी ने पूरी तरह से क्रिस्टल लैटिस को प्रिपेयर किया है। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इन HCP लैटिस, सपोज दैट x है हमारे पास, तो हम ये मान लेते हैं सपोज b इज इक्वल्स टू कितना है? x। b की वैल्यू मतलब जो b वाले एटम्स हैं वो कितने मान लिए गए हैं? आपके x मान लिए हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे बोला गया a जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड कंटेन करता है, पर मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो पहले पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। और टेट्राहेड्रल को पता लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? कितने होते हैं फटाफट बताइए। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन पैकिंग, टोटल नंबर पैकिंग में जितने होंगे वही आपके सेम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। अब आपको पता है कि आपके पैकिंग में कौन है? बी, और बी का नंबर कितना है? x, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हुए? x। इट इज सो इजी। सो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो गए? x, क्योंकि ये उतने ही होते हैं जितने एटम पैकिंग में पाए जाते हैं, और पैकिंग में कौन है? b, और b का नंबर सपोज कितना किया गया? x, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज x। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके कितने हैं? x, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आ गया? 2x, क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा ऑक्टा के डबल होते हैं। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड x है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हुआ? इट इज 2x। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ से ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी पता चल गया, टेट्राहेड्रल वॉइड भी पता चल गया आपको। अब यहाँ हमें बोला गया कि जो A एलिमेंट है इट ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि मुझे निकालना है फॉर्मूला। फॉर्मूला निकालने के लिए आपको दोनों एलिमेंट्स की रेशो पता होनी चाहिए। तो दोनों का रेशो कैसे निकालेंगे? B तो हम मान चुके हैं कि x है, अब A की वैल्यू निकालना बाकी है। A की वैल्यू निकालने के लिए 2/3 ऑफ TB, 2/3 ऑफ TB, TB कितना है? 2x, और A कितना है उसका? 2/3, तो आप A इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 2/3 ऑफ TB, टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 2x, सो इट्स कम आउट टू बी 4x/3। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 4x/3। फिर से देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं? x, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं? 2x, और हमें बोला गया कि जो A है इट ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इट्स कम आउट टू बी 4x/3। तो A की वैल्यू ये हो गई, और B की वैल्यू आपने मान ही लिया था कि x है, तो अब दोनों की रेशो निकाल देते हैं, सिंपल। तो अब यहाँ से जब आप A/B करेंगे, A/B, तो A की वैल्यू कितनी आई आपकी? 4/3x, और B कितना है आपका? x। तो ये जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4:3, आएगा नहीं आएगा? 4:3, और आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? A4B3। हो गया सिंपल, इजी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? A और B दोनों की वैल्यू निकाली, और दोनों A कितना था? 4/3x, B कितना था? x। तो यहाँ से ये देखिए, मैंने A की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू निकाली, और A/B का रेशो कर दिया, 4/3x/x। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 4:3, तो फाइनली A का रेशो हो गया 4 और B का हो गया 3। तो फाइनल फॉर्मूला इज A4B3। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड आपका क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड anion B आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो आपका anion B है वो कहाँ है, वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है, मतलब कि जो B है इट इज anion और इसने पैकिंग में पूरा योगदान दिया है, मतलब पैकिंग में बेसिकली कौन प्रेजेंट है, B। आगे बढ़ते हैं, कैटायन A आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैटायन A, अब ये देखिए ये एक आयनिक क्रिस्टल है जिसमें B क्या है, anion और A क्या है, कैटायन। अब आपको पता है कैटायन तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैटायन आर प्रेजेंट इन वॉइड्स, और यहाँ बोल दिया गया है कि A आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। जो आपका A है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी तरह से फिलअप हैं, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे B इज anion, B क्या है आपका, anion, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो B जो है वो पैकिंग में है एंड लेट इट बी X, कि जो हमारा जो B वाले एलिमेंट है वो मान लिए गए हैं कि कितने हैं, X है। अब जो कैटायन A है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल में। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं। तो यहां से अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाले जाएं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आएंगे, जितने एटम पैकिंग में होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू सेम हो गई X, क्योंकि B जो है वो पैकिंग में है और पैकिंग वाले का नंबर कितना है, X। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, जितने एटम पैकिंग में होते हैं, पैकिंग में कितने हैं, X, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज X। अब नाउ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे आपके, टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2 into नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना है, X, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए आपके, 2X। सो सिंपल है या नहीं है, बहुत इजी है, यहाँ कुछ नहीं करना, बस ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बिल्कुल चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने X, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 2X। और बोला क्या गया है कि A जो है वो ऑक्टा और टेट्रा दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये भी बता दिया गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, X, और A जो है वो दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल जो है वो X है तो टेट्राहेड्रल भी हमें कितना लेना पड़ेगा, वैसे तो टेट्राहेड्रल 2X है, लेकिन ऑक्यूपाई कितने हुए होंगे, X। क्यों, क्योंकि बोला है कि बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, जितना ऑक्टाहेड्रल में है उतना ही टेट्राहेड्रल में है। अब टेट्राहेड्रल की तो कोई वैल्यू मेंशन नहीं करी गई, किसकी करी गई है, बस ऑक्टाहेड्रल। उसने बोला ऑक्टाहेड्रल पूरी तरह से भरा हुआ है, पूरी तरह से भरा हुआ है, और ऑक्टाहेड्रल कितने हैं, X। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्टाहेड्रल X है तो यहाँ टेट्राहेड्रल भी X ही होंगे, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों में उसका कंट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों में बराबर है। तो अगर ऑक्टा में X है तो टेट्रा में भी X ही होंगे। तो फाइनली आपकी A की वैल्यू कितनी आ गई, 2X आ गई। इस 2X को इस 2X से कंपेयर मत कर लेना, ये 2X है टेट्राहेड्रल वॉइड की टोटल वैल्यू, लेकिन यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी तरह से भरे हुए नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है, ये नहीं बोला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड भी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। उसने टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ बोला है कि जो A है उस A जो एलिमेंट है इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल इज फुली ऑक्यूपाइड। तो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू कितनी है, X, और ये पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। तो यानी A जो है वो ऑक्टा में तो X पूरा भरा हुआ है, मतलब ऑक्टा में जो A की वैल्यू है वो कितनी है, X, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में X। अब टेट्रा में भी हमें वो X ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें X है तो इसमें भी X। तो यानी कि इसका X पार्ट जो है वो खाली रह गया होगा, क्योंकि टोटल तो 2X था, उसमें से सिर्फ X ही भरा हुआ है। तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2X, B की वैल्यू क्या थी, X। तो दोनों का रेशो निकाल दीजिए, A:B का रेशो क्या आ जाएगा, A:2X, B:X, फाइनली रेशो कम्स आउट टू बी 2:1। तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया, A to B। सो इजी। सो
ये जो क्वेश्चन था आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बच्चे इस लाइन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन A इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फुली ऑक्यूपाइड। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनो, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक मिनरल है स्पाइनल हैविंग फॉर्मूला MgAl2O4। ये एक मिनरल है जिसका नाम स्पाइनल है और उसका फॉर्मूला दिया गया है MgAl2O4। ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसमें आपको बोला गया है कि जो ऑक्साइड आयन है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में है। जो मैग्नीशियम आयन है इट ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड व्हाइल एल्यूमिनियम आयंस ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Calculate the percentage of tetrahedral void occupied by magnesium ion and octahedral void occupied by aluminium ion। MgAl2O4 एक मिनरल है, इस मिनरल में ऑक्साइड आयन जो है वो पैकिंग में है, मैग्नीशियम आयन ने टेट्राहेड्रल वॉइड लिया है, एल्यूमिनियम आयन ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिया है। आपको बताना है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों आयंस की परसेंटेज कितनी है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए टोटल ऑक्साइड आयन कितने हैं, एक। अगर आप MgAl2O4 ये एक फॉर्मूला लेते हैं पर यूनिट के लिए, तो वी आर हैविंग 4 ऑक्साइड आयन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट इन पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर एक यूनिट के लिए देखा जाए तो O की वैल्यू कितनी दी, O का रेशो कितना दिया है 4, तो ऑक्साइड आयन मान लेते हैं 4। तो 4 ऑक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम आयन कितने हैं 2 और मैग्नीशियम आयन कितना है 1। अब ये आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट में अगर 4 ऑक्साइड आयन है तो उसके रेस्पेक्ट में एल्यूमिनियम के कितने हैं 2 और मैग्नीशियम का कितना है 1। तो यहाँ मैंने लिया कि 4 ऑक्साइड आयन आर प्रेजेंट इन पैकिंग। तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होते हैं जितने पैकिंग में आयन प्रेजेंट होते हैं, आयन या एटम जो भी है। तो यहाँ आयन है और कौन सा है ऑक्सीजन, कितने हैं 4, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो गया 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा ऑक्टा का डबल होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना निकल के आ गया आपका, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कम्स आउट टू बी 8, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हमें इस मिनरल के लिए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैग्नीशियम आयन, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम आयन इन टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप देखो जरा, पूरे फॉर्मूले में 4 ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एक यूनिट में मैग्नीशियम कितना है 1 और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है आपके पास 8। और मैग्नीशियम किसमें है, मैग्नीशियम आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में ही है, तो आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड तो कुल 8 हैं, पर उस टेट्राहेड्रल वॉइड में मैग्नीशियम कितने प्रेजेंट होंगे, वो तो एक ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि पूरे फॉर्मूले में 4 ऑक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में एक ही मैग्नीशियम है और इस 4 ऑक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में ही हमने टोटल टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स निकाले हैं। तो यहाँ हमें ये शो होता है कि जब आपके पास 4 ऑक्साइड आयन पैकिंग में होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे 4। तो वॉइड तो ये हो गए हमारे पास कि ऑक्टा हमारे पास है 4 और टेट्रा हमारे पास है 8। अब टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 1 है, बट मैग्नीशियम की क्वांटिटी कितनी है, वो तो एक ही है, तो यानी इन 8 में से किसी एक में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये आपकी आ जाएगी परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम आयन, इस तरह से अगर आपको एल्यूमिनियम आयन का ऑक्टाहेड्रल वॉइड में परसेंटेज निकालना है तो आप देखो पूरे 4 ऑक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनती है 4, और उसने बोला है कि जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्टा में ही प्रेजेंट है। अब टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं 4। इस 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से एल्यूमिनियम कितने, क्या चारों में प्रेजेंट होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास उतने एल्यूमिनियम अवेलेबल ही नहीं है। इस पूरे यूनिट में देखा जाता है कि जब 4 ऑक्साइड आयन है तो एल्यूमिनियम की वैल्यू कितनी है 2, तो आपके पास एल्यूमिनियम के जो आयंस है वो सिर्फ 2 ही हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं 4, तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 हैं, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम कितने होंगे 2,
इंटू 100 कर दीजिए, ये आपकी परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम निकल जाएगी। तो यहाँ ये क्वेश्चन जो है बहुत टिपिकल नहीं था, इसमें बस हमने क्या किया है, एक यूनिट एक फॉर्मूले के लिए ऑब्जर्व कर लिया कि 4 ऑक्साइड आयन के रेस्पेक्ट में एक मैग्नीशियम आयन होगा, 2 एल्यूमिनियम आयन होंगे। तो पैकिंग में मान लिए हमने कि 4 ऑक्साइड आयन आपके पैकिंग में हैं, जितने आयन पैकिंग में होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो वो हो गए 4, और टेट्रा हमेशा ऑक्टा के डबल होते हैं, इसलिए वो हो गए 8। अब यहाँ पे बोला गया कि मैग्नीशियम जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कुल कितने हैं, 8। इस 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से मैग्नीशियम तो एक ही है ना, तो यानी कि आ जाएगा 1/8, किसी भी 8 में से किसी भी एक में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम, वो किस में प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुल कितने हैं, 4, लेकिन एल्यूमिनियम कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 2, तो ये हो जाएगा 2/4 × 100। तो इस तरह से बहुत सिंपलेस्ट वे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वॉइड्स के बेसिस पे सॉल्व करने के लिए एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो यू मस्ट ट्राई, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इनको तो आपको रिपीट करना ही है, और जो भी आपकी बुक्स में क्वेश्चन होंगे आप उनको भी सॉल्व कीजिए। थैंक यू।